एक और एक 11। एक बार की बात है कि बनगिरी के घने जंगल में एक उन्मत्त हाथी ने भारी उत्पात मचा रखा था। वो अपनी ताकत के नशे में चूर होने के कारण किसी को कुछ नहीं समझता था। बनगिरी में ही एक पेड़ पर एक चिड़िया व चिड़े का छोटा सा सुखी संसार था। चिड़िया अंडों पर बैठी नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों के निकलने के सुनहरे सपने देखती रहती। एक दिन क्रूर हाथी गरजता चिंघाड़ता पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता उसी ओर आया। देखते ही देखते उसने चिड़िया के घोंसले वाला पेड़ भी तोड़ डाला। घोंसला नीचे आ गिरा, अंडे टूट गए और ऊपर से हाथी का पैर उस पर पड़ा। चिड़िया और चिड़ा चीखने चिल्लाने के सिवा और कुछ न कर सके। हाथी के जाने के बाद चिड़िया छाती पीट पीट कर रोने लगी। तभी वहां कठफोड़ ही आई। वो चिड़िया की अच्छी मित्र थी। कठफोड़वी ने उनके रोने का कारण पूछा तो चिड़िया ने अपनी सारी कहानी कह डाली। कठफोड़वी बोली, इस प्रकार गम में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा। उस हाथी को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ करना होगा। चिड़िया ने निराशा दिखाई। हमें छोटे मोटे जीव उस बलशाली हाथी से कैसे टक्कर ले सकते हैं। कठफोड़वी ने समझाया, एक और एक मिलकर 11 बनते हैं। हम अपनी शक्तियां जोड़ेंगे। कैसे? चिड़िया ने पूछा। मेरा एक मित्र वीनाख नामक भंवरा है, हमें उससे सलाह लेना चाहिए। चिड़िया और कठफोड़वी भंवरे से मिली। भंवरा गुनगुनाया, ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरा एक मेंढक मित्र है, आओ उससे सहायता मांगे। अब तीनों उस सरोवर के किनारे पहुंचे जहां वो मेंढक रहता था। भंवरे ने सारी समस्या बताई। मेंढक भर्राए स्वर में बोला, आप लोग धैर्य से जरा यहीं मेरी प्रतीक्षा करें, मैं गहरे पानी में बैठकर सोचता हूं। ऐसा कहकर मेंढक जल में कूद गया। आधे घंटे बाद वो पानी से बाहर आया तो उसकी आंखें चमक रही थीं। वो बोला, दोस्तों, उस हत्यारे हाथी को नष्ट करने की मेरे दिमाग में एक बड़ी अच्छी योजना आई है। उसमें सभी का योगदान होगा। मेंढक ने जैसे ही अपनी योजना बताई, सब खुशी से उछल पड़े। योजना सचमुच ही अद्भुत थी। मेंढक ने दोबारा बारी बारी सबको अपना अपना रोल समझाया। कुछ ही दूर वो उन्मत्त हाथी तोड़फोड़ मचाकर वो पेट भरकर कोंपलों वाली शाखाएं खाकर मस्ती में खड़ा झूम रहा था। पहला काम भंवरे का था। वो हाथी के कानों के पास जाकर मधुर राग गुंजाने लगा। राग सुनकर हाथी मस्त होकर आंखें बंद करके झूमने लगा। तभी कठफोड़वी ने अपना काम कर दिखाया। वो आई और अपनी सुई जैसी नुकीली चोंच से उसने तेजी से हाथी की दोनों आंखें बींध डालीं। हाथी की आंखें फूट गईं। वो तड़पता हुआ अंधा होकर इधर उधर भागने लगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हाथी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। आंखों से नजर न आने के कारण ठोकरों और टक्करों से शरीर जख्मी होता जा रहा था। जख्म उसे और चिल्लाने पर मजबूर कर रहे थे। चिड़िया कृतज्ञ स्वर में मेंढक से बोली, भैया, मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी। तुमने मेरी इतनी सहायता कर दी। मेंढक ने कहा, आभार मानने की जरूरत नहीं, मित्र ही मित्रों के काम आते हैं। एक तो आंखों में जलन और ऊपर से चिल्लाते चिंघाड़ते हाथी का गला सूख गया। उसे तेज प्यास लगने लगी। अब उसे एक ही चीज की तलाश थी, पानी। मेंढक ने अपने बहुत से बंधु बांधवों को इकट्ठा किया और उन्हें ले जाकर दूर बहुत बड़े गड्ढे के किनारे बैठकर टर्राने के लिए कहा। सारे मेंढक टर्राने लगे। मेंढक की टर्राहट सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए। वो ये जानता था कि मेंढक जल स्रोत के निकट ही वास करते हैं। वो उसी दिशा में चल पड़ा। टर्राहट और तेज होती जा रही थी। प्यासा हाथी और तेज भागने लगा। जैसे ही हाथी गड्ढे के निकट पहुंचा, मेंढकों ने पूरा जोर लगाकर टर्राना शुरू किया। हाथी आगे बढ़ा और विशाल पत्थर की तरह गड्ढे में गिर पड़ा, जहां उसके प्राण पखेरु उड़ते देर न लगे। इस प्रकार उस अहंकार में डूबे हाथी का अंत हुआ। सीख 1। एकता में बल है। 2। अहंकारी का देर या सवेर अंत होता ही है। गरीब किसान और जादुई सोने की गाय। सच्ची कहानी। एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से शांत और हरे भरे गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास ना तो ज्यादा जमीन थी, ना ही धन दौलत। उसकी झोपड़ी छोटी थी, कपड़े सादे थे, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। रामू के जीवन में सबसे कीमती चीज थी उसकी गाय, जिसका नाम था गौरी। रामू गौरी को सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि अपने परिवार का सदस्य मानता था। हर सुबह रामू सूरज निकलने से पहले उठता, वो गौरी को नहलाता, उसे हरा चारा खिलाता और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता। रामू अक्सर मुस्कुराकर कहता, गौरी,
तू ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। गौरी भी जैसे सब समझती हो, धीमी आवाज में रंभाकर जवाब देती। रामू मेहनत करता, खेतों में पसीना बहाता, लेकिन फिर भी कई बार घर में अनाज पूरा नहीं होता था। फिर भी रामू ने कभी शिकायत नहीं की। वो संतोष में विश्वास करता था। एक दिन की बात है, सुबह सुबह रामू गौरी के पास गया। अचानक उसकी नज़र जमीन पर पड़ी और वो चौंक गया। उसे जमीन पर कुछ अजीब सा चमकता हुआ दिखाई दिया। रामू ने ध्यान से देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो चीज सोने की तरह चमक रही थी। रामू ने कांपते हाथों से उसे उठाया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या है? रामू खुद से बोला। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। रामू तुरंत उस चमकती चीज को लेकर गांव के सुनार के पास गया। सुनार ने ध्यान से उसे देखा, परखा और हैरानी से बोला, रामू, ये तो शुद्ध सोना है। ये सुनते ही रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में खुशी और डर दोनों थे। रामू ने सोचा, ये कोई जादू है, लेकिन ये जादू तभी तक अच्छा है जब तक मैं ईमानदार रहूं। रामू ने फैसला किया कि वो कभी लालच नहीं करेगा। अब हर दिन गौरी एक बार ही सोने जैसा गोबर देती। रामू उसे बेचता और उसी से अपना जीवन चलाता। धीरे धीरे रामू की हालत सुधरने लगी, लेकिन उसने अपने लिए महल नहीं बनवाया। उसने गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनवाया, गरीबों के लिए खाना शुरू करवाया और बीमारों के लिए दवाइयों का इंतजाम किया। पूरा गांव रामू की इज्जत करने लगा। लेकिन जहां अच्छाई होती है, वहां बुराई भी नजर रखती है। गांव में एक अमीर सेठ रहता था। सेठ बहुत धनवान था, लेकिन उसका दिल छोटा और लालच से भरा हुआ था। सेठ ने जब रामू की तरक्की देखी तो उसके मन में जलन पैदा हो गई। सेठ सोचने लगा, अगर वो गाय मेरे पास होती तो मैं पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता। एक दिन सेठ रामू के पास गया और बोला, रामू, मैं तुझे बहुत पैसा दूंगा, अपनी गाय मुझे बेच दे। रामू शांत स्वर में बोला, सेठ जी, ये गाय मेरे लिए माँ जैसी है, मैं इसे कभी नहीं बेच सकता। सेठ को ये बात चुभ गई। उसका लालच और बढ़ गया। एक अंधेरी रात जब पूरा गांव सो रहा था, सेठ चुपके से रामू के घर आया और गौरी को चुरा ले गया। सुबह जब रामू उठा तो गौरी वहां नहीं थी। रामू का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं दूसरी तरफ सेठ ने लालच में आकर गाय को परेशान करना शुरू कर दिया। वो सोचता था, जितना ज्यादा दबाव डालूंगा उतना ज्यादा सोना मिलेगा। लेकिन लालच का यही नियम है, वो हमेशा सब कुछ खत्म कर देता है। कुछ ही दिनों में गाय से सोना निकलना बंद हो गया। गौरी कमजोर और बीमार हो गई। सेठ घबरा गया। उसका सारा लालच अब डर में बदल चुका था। आखिरकार सेठ रोता हुआ रामू के पास गया। उसने माफी मांगी और गौरी को वापस कर दिया। रामू ने बिना गुस्सा किए गाय को गले लगा लिया। रामू ने फिर से गौरी की सेवा शुरू की। प्यार, देखभाल और धैर्य से गौरी धीरे धीरे ठीक हो गई। कुछ समय बाद गौरी ने फिर से सोने जैसा गोबर दिया, लेकिन अब ये जादू सिर्फ रामू के लिए था। पूरा गांव फिर से खुश हो गया और इस तरह रामू ने साबित कर दिया कि लालच इंसान को गिरा देता है और संतोष उसे ऊंचाई तक ले जाता है। यही इस कहानी की सच्ची सीख है।